हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बीएसएससी सीजीएल 2022 के लिए जो 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसके क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो शैवाल और कवक सबक के मध्य सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या था? तो वो था 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के मध्य जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ समताप रेखाएं कम टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा कम टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्यों? तो इसका कारण होता है विशाल महासागरीय विस्तार जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्न में से कौन सी संस्था है जिसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करती है? तो वो सीएसओ तैयार करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बांगा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उसके समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोस्टैटिक भू संतुलन जो शब्द है आइसोस्टैटिक वो किसने यूज किया था पहला बार? तो डट्टन ने किया था, डट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार है कैसा? तो बिहार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 2004-5 से ही बिहार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हमेशा रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विनियम उपनियम नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने के लिए प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर होगा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब अधीनस्थ विधायन समिति। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 का पूछा हुआ है। यूपीएससी का क्वेश्चन एग्जैक्ट उठाकर डाल दिया है, आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है, कमिटी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इसका आंसर होगा, देख सकते हैं उसका डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 है वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था विनोद राय को। किन्हें दिया गया था? विनोद शर्मा को। विनोद शर्मा को दिया गया था और एक गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और विनोद शर्मा दोनों को दिया गया था एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड के दो जो कार्बन परमाणु हैं उनके बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? तो इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है, बहुत पुराना स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अलगी है जिसे शैवाल हिंदी में कहते हैं, वो स्पेस ट्रैवल में कौन सा यूज होता है? अंतरिक्ष यात्री किसको यूज करते हैं? तो वो क्लोरेला को कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सम्मान जो है वो जो भाषा सम्मान पुरस्कार है, भाषा सम्मान अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो उसके अध्यक्ष होते हैं भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उसके अध्यक्ष या तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है उसका, और भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है।
तो ये यहाँ पे ये आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय का जो होता है वो न्यायाधीश होता है, लेकिन इसका आंसर ए हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सो आयोग पे निर्भर करेगा, क्योंकि इसका आंसर एक तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है। तो आयोग कौन मानता है? मेरे हिसाब से तो आयोग यही क्वेश्चन आंसर मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें संविधान, जो 42वां नहीं पूछा है, वहाँ पूछा है कि न्यायाधिक ट्रिब्यूनल जो है, न्यायाधिकरण जो है ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन से हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रॉड और कॉन्स जो आई में होते हैं वो कहाँ होते हैं? आई के किस पार्ट में होते हैं? तो आई के रेटिना पार्ट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उसको झेलता है? तो उससे वही 71 होता है, अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी, वो उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो वो होता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुआ? तो 2015 में। योजना अवकाश जो है वो कब हुआ था? तो 66 से लेके 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39A का प्रावधान जो है, 39 से संविधान में प्रावधान क्या करता है? तो वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की अनुशंसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार वो किस राजवंश से थे? तो हर एक बिंदुसार होता है जो मौर्य वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो विंटर सेशन में किसमें वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। और भारत में बात करें तो कोरोमंडल तट पे, जो चेन्नई का तट है उसे कोरोमंडल कहते हैं, वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। कई लोग 5 सितंबर शिक्षक दिवस सोच के 5 सितंबर भी कर सकते हैं, तो 5 सितंबर नहीं 11 नवंबर होगा, अबुल कलाम आज़ाद की जन्मदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोट्रेल प्रेसिपिटेटर होता है उसका यूज किस में किया जाता है? जो कोट्रेल अवक्षेपक होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है जो सीमेंट मिल डस्ट होता है उसमें भी किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट में भी किया जाता है, पावर प्लांट फ्लाई ऐश में भी किया जाता है, और मेट्रिकुलेटन फ्यूमेल में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर बनेगा धुएं में कार्बन कणों के अपक्षेपण करने में ये किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिस्क का उसके डायमीटर के अनुदिश तो वो कितना होता है? तो वो होता है mr²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो CRR है, CRR में यदि RBI वृद्धि कर दे तो इसका अर्थ क्या होता है? तो CRR में यदि वृद्धि हो जाएगा तो बैंक को ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो में बैंक को ज़्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे, जिससे वो उधार कम देगा। तो वाणिज्यिक बैंक जो होगा पास उधार देने के लिए धन कम हो जाएगा, क्योंकि वो CRR में ज़्यादा पैसे रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिंजो आबे थे वो कहाँ के प्रसिद्ध नेता हैं? तो जापान के, जिनकी हाल ही में नारा शहर में मृत्यु हुई थी, नारा शहर में मृत्यु। ये एक क्वेश्चन है जो कि फंसेगा ही, ये क्वेश्चन डाउटफुल है, ये हमेशा फंसेगा ही, ऐसा ऑप्शन दिया गया है, इससे फंसेगा। पंचायत का जो चेयरमैन होता है वो पूछ रहा है कि पंचायत का चेयरमैन जो विलेज लेवल पे होता है वो कौन होता है? तो पंचायत के चेयरमैन को नियुक्त तो करता है लोगों के द्वारा ही नियुक्त होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो इसका चुनाव होता है वो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होता है। तो इसका आंसर तो बी भी बन सकता है और डी भी बन सकता है, ये आयोग पे निर्भर है वो कौन सा आंसर मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्रास लैंड होते हैं उनका मैच करना है। तो पंपास ग्रासलैंड कहाँ है? तो पंपास ग्रासलैंड यूरोप में है? तो नहीं, पंपास ग्रासलैंड अर्जेंटीना में है, तो वो जो कि साउथ अमेरिका में है, तो यही गलत हो जाएगा। कौन सा? पंपास यूरोप में नहीं है, वो साउथ अमेरिका में।
ये वैसे तो करंट अफेयर से पूछा है, लेकिन सीधा सी बात है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है ये पूछ रहा है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार से जो जगदीशपुर है वहाँ से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस है उसको किससे नापा जाता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रामानुजम प्राइज है वो यंग रामानुजम प्राइज वो 2021 के लिए किसे दिया गया था? तो वो नीना गुप्ता को दिया जाए जो कलकत्ता के कॉलेज में प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नाम क्या बना दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर इन विशिष्य इसके जो लेखक कौन है? तो रत्नाकर सट्टी। इसी नाम से ये किताब विनोद राय ने भी लिखा है और एक रामचंद्र गुहा ने भी लिखा है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, लगभग लोगों का गलत हुआ होगा। रत्नाकर सट्टी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीधे आर्टिकल पूछ लिया है कि जो मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री एवं मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 63। जिस तरह से वो मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को, उसी तरह से राज्य के लिए भी सलाह देने के लिए वहाँ जो 74-75 में चर्चा की गई है वहाँ ये 63 में चर्चा की गई है। जो 75 में है ये इसके सेकंड शिफ्ट में यह सवाल पूछा था। सेकंड शिफ्ट जो 24-23 को सेकंड शिफ्ट हुआ है ना, उसमें 75 से रिलेटेड सवाल पूछा था। 75-2 जो कि यही सलाह से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक स्टैटिक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट कैपिटल से है कि हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। केमिस्ट्री से अगला सवाल कि लैक्टिक अम्ल जो है इसका आइसोमेरिज्म है वो क्या होता है? तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है इसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लैक्टिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का पूर्णतः हाइड्रोजन प्लांट जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्णतः जो हाइड्रोजन प्लांट है तो वो कहाँ है? जोरहाट असम में। इसी से रिलेटेड एक जमशेदपुर में भी है। तो कई सारे लोगों का ये गलत हुआ होगा कंफ्यूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिपि से है जो कि सिलेबस में दिया हुआ था। तो हर शिफ्ट में लिपि से एक सवाल जरूर आया है। तो इसमें पूछा गया कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम में पूर्व मध्यकाल जो कि 800 से लेके 1200 के बीच होता है, 800 से लेकर 1200 के बीच, उसमें पूर्व मध्यकाल जिसे राजपूत काल भी बोलते हैं, वो उत्तर पश्चिम में कौन सी लिपि थी? तो वो शारदा लिपि थी जो कि कश्मीर के से लेके इधर राजस्थान पंजाब की तरफ बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 से। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत से अच्छा स्थान किसका है? तो भारत से अच्छा स्थान श्रीलंका का है जो कि लगभग 76वें स्थान पे शायद है। नेपाल जो है वो भारत से खराब है, तो कई लोगों ने नेपाल ही टिक किया है जो कि गलत है। नेपाल लगभग 147 है, शायद 147 नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राजराजेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया? तो वो बनाया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि XEF4 है उसका जो ज्योमेट्रिकल एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। पहले ज्योमेट्रिकल स्टेट उसका कैसा है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जो इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, जो स्क्वायर प्लेनर होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। sp3d2 ये सारे 11-12 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपक्ष दल बनने के लिए विपक्ष दल का नेता आपको कितने सीटें होने चाहिए? तो 1/10 भाग, कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बीटा का क्षय होता है, अल्फा बीटा गामा, तो वहीं से बीटा का जो डिके होता है उसका परिणाम क्या होगा? तो वो उसका परिणाम होगा दुर्बल नाभिकीय बल। जब दुर्बल नाभिकीय बल होगा तो बीटा का क्षय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो 22 है।
नेक्स्ट है कि शिवराजपुर तट जो है, शिवराजपुर तट, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला, तो वो कहाँ है? तो वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सीधे नहीं पूछा है कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, तो वो घुमा के पूछा है कि समीर विवेकामत जो है किससे से संबंधित है, तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो निम्न में से है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो तंत्रिका तंत्र की पेशी की संधि को प्रभावित करता है। इससे थकान, कमजोरी, कंकाली पेशियां का पक्षघात हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन हो जाएगा? माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें हड्डियां का जो कमजोर हो जाती है, हड्डियां खोखली हो जाती है। ये गाउट जो हो जाएगा वो गला का रोग है। तो आप दो ऑप्शन में छाट सकते थे, ये तो टिटेनी, या तो टिटेनी होता है, नहीं तो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। तो इसका आंसर है सी, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें पूछ रहा है कि चंद्रयान जो प्रथम है वो कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया, तो एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे आर्टिकल पूछा है कि 157 आर्टिकल किसे है, तो 157 बताता है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। तो राज्यपाल की अर्हता बताता है 157। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर हेक्टेयर गन्ना का जो उत्पादन है उसमें कौन सा प्रथम स्थान रखता है, तो तमिलनाडु रखता है प्रथम स्थान। वैसे उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे है, और भारत चीनी के प्रोडक्शन और खपत दोनों में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएई का मुद्रा क्या है, तो यूएई का दिरहम मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे डेटा पूछ लिया गया है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए 2022 का बर्मिंघम में, वो कैमा था, तो वो 22वां खेल था, 22वां राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 ओवर पूछा जा चुका है कि सुगौली की संधि कब हुई, तो 1816 में। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा नहीं है, तो गृह विभाग होता है, आंतरिक सुरक्षा विभाग होता है, राज्य विभाग होता है, लेकिन कानूनी विभाग जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665। 50 ओवर पूछा जा चुका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ईथर है, इथेन जो है, इसका सूत्र जो है C2H6 है, इसके पास कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसको 7 सहसंयोजक बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड है 7। तो हमने 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का 75 से 80 क्वेश्चन, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन डिस्कस किया, जो कि साइंस और जनरल नॉलेज से था। तो आपके ये 75 में कितने नंबर आते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। ये पहला शिफ्ट है। तो चलिए, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।